एक महत्वपूर्ण घटना आज के दिन घटी थी। 13 अप्रैल का दिन भारत की स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक ऐसी याद दिला के जाता है अपने शहीदों की। आज उन्हीं की बात बताने के लिए आपके सामने इस फेसबुक अकाउंट के अंदर आया हूं। देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, पूरे देश के अंदर स्वाधीनता का संग्राम चल रहा था। समय था 1919 का। रोलेट एक्ट एक नया कानून आया था, उसका विरोध पूरे देश में चल रहा था। ये रोलेट एक्ट था कि अंग्रेजों को ज्यादा अधिकार देना, अंग्रेजी सरकार को ज्यादा अधिकार देना कि हमारा भारतीय स्वाधीनता का संग्राम जो चल रहा था उसको एक प्रकार से रोक दिया जाए, उस पर पाबंदी लगा दी जाए। रोलेट एक्ट के अनुसार प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा सकते थे और बगैर वारंट निकाले किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और बगैर मुकदमा चलाए किसी को भी जेल के अंदर डाल सकते थे। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था, पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ था। बहनों और भाइयों, पंजाब भारत का एक ऐसी भुजा जो स्वाधीनता संग्राम में हमेशा आगे रही, और उसमें भी अमृतसर, वहां पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब चल रहे थे दो बातों को लेकर। नंबर एक, रोलेट एक्ट को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और दूसरा था हमारे दो नेता डॉक्टर सतपाल जी और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको काला पानी भेजा जा रहा है, ये हम सहन नहीं कर सकते। इन दो को लेकर के अमृतसर, पंजाब और वैसे रोलेट एक्ट का विरोध पूरे देश के अंदर चल रहा था। मकानों के पीछे एक घिरी हुई जमीन में जलियांवाला बाग है, बहुत संकरा, बहुत छोटा रास्ता है उसके अंदर जाने का। उस समय वहां पर जनरल डायर तैनात थे। जनरल डायर, उनके साथ 90 ब्रिटिश सैनिक थे। उन्होंने चारों ओर से उसको घेर लिया, कोई चेतावनी नहीं दी, कोई सावधान नहीं किया किसी को भी। इतनी नृशंस हत्या, उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए और देखते देखते चारों तरफ हाहाकार मच गया। गोली लगती थी, लोग सीने पर गोली खाते थे, गिर जाते थे, खून की नदी बह गई, लाश पर लाशें गिरने लगी। कैसा दृश्य था! देश की आजादी के लिए, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, गुलामी की दास्तार बेड़ियों को काटने के लिए लोग गोली खाते थे, वंदे मातरम बोलते थे, इनकलाब जिंदाबाद बोलते थे, लेकिन पीछे नहीं हटते थे। कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हो गए। कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई घायलों को ले जाने वाला भी नहीं। कुल मिलाकर के ऐसा कहा जाता है 2000 से अधिक लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। जिनको गोली लगी उनका इलाज भी कराना चाहें तो करा नहीं सकते, कर्फ्यू के कारण कोई ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। ये घटना पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। किस तरह से अमृतसर के जलियांवाले बाग में कितना बड़ा हत्याकांड हुआ है। भारत मां के बेटे और बेटियों को किस तरह गोलियों से भूना गया है। पूरे देश के अंदर गुस्सा की लहर, पूरे विश्व के अंदर भी निंदा विश्वव्यापी हो गई। बाकी देशों से भी आवाज उठी कि इस प्रकार का हत्याकांड नहीं होना चाहिए। क्या कसूर था? वो अपनी आजादी की बात कर रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उनको एक सम्मान मिला हुआ था, उन्होंने वापस कर दिया। महात्मा गांधी को भी जय केसर ए हिंद उनको भी मिला हुआ था, उन्होंने भी वापस कर दिया। 2000 लोगों की हत्या, 1000 लोग घायल। और जब ये समाचार जनरल डायर ने लंदन के अंदर भेजा,
ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर, उसके पास उसने समाचार दिया। मैं क्या करता, हिंदुस्तान की फौज की एक टुकड़ी ने मुझ पर हमला बोला, मुझे बचाव के अंदर यह करना पड़ा। उनका बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर ने इसकी प्रशंसा की, उसको अच्छा कहा। लेकिन भारत में जो प्रतिक्रिया हो रही थी, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से इसकी निंदा हो रही थी, ब्रिटिश सरकार को भी इसके लिए निंदा का प्रस्ताव पास करना पड़ा और जनरल डायर को इंग्लैंड की सरकार को वापस बुलाना पड़ा। 1927 में जनरल डायर जिसने गोलीकांड किया, वो अपनी मौत स्वयं वो मारा गया, मर गया। लेकिन बहनों और भाइयों, एक बात आप ध्यान करिए, ये जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा जो गोलीकांड हुआ, एक युवक सरदार ऊधम सिंह कंबोज, उसने इसको देखा, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसको ये अच्छा नहीं लगा। मन में संकल्प किया उसने, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जो इसके लिए जिम्मेदार है, जिसके कहने पर यह गोली चली, जिसके कहने पर पूरे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार से और इस आंदोलन को दबाया गया, इस प्रकार का अत्याचार हुआ। 13 मार्च 1940 सरदार ऊधम सिंह जी ने लंदन के एक हॉल में और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर को अपनी गोली का निशाना बना दिया। एक उसके मन को शांति मिली, मेरे साथ तो जो होगा हो जाएगा, पर जितने इतनी लाशें गिराई, जितने इतने भारत मां के बेटी और बेटों को मारा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मुकदमे का ड्रामा हुआ और 31 जुलाई 1940 को मुकदमे का ड्रामा करके ऊधम सिंह जी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। यह समाचार 12 साल के भगत सिंह को भी मिला। छोटा बालक था, पर उनके विचार पर भी इस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा और लोगों ने बताया, लोगों ने कहा, ये जो जलियांवाले बाग की घटना थी, यहीं से ब्रिटिश सरकार के पतन की कहानी की शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है। पूरा देश अंगड़ाई लेकर के खड़ा हो गया। एक माहौल ऐसा बना कि महात्मा गांधी जी ने, जो दक्षिण अफ्रीका से आ चुके थे, इस सारे माहौल वातावरण को देखकर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रारंभ किया। देश को जो आजादी मिली, अंग्रेजों की जो गुलामी को हमने, जो उनकी बेड़ियां हमने काटी और उनकी गुलामी की दास्ता को हमने जो फेंक दिया उठा करके, उसमें ये जलियांवाले बाग की घटना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। देश को जगाने में, देश में मर मिटने की भावना पैदा करने में, और हम ये कह सकते हैं देश को जो स्वाधीनता मिली, आज़ादी मिली, उसमें जलियांवाले कांड का भी एक अपना रोल है। भगत सिंह ने जो किया, ऊधम सिंह जी ने जो किया, देश के क्रांतिकारियों ने जो किया, 1920 का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला, इस सब के अंदर भी कहीं ना कहीं जलियांवाले बाग का रोल जरूर रहा है। भाइयों, आओ आज के दिन इस फेसबुक अकाउंट के माध्यम से आप सब, हम सब मिलकर के उन शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करें, उन बलिदानियों को जो आज हम खुशी का दिन देख रहे हैं भारत में, इसको लाने के लिए जो बलिदान हो गए, अपना शरीर न्यौछावर करके कर गए, उनको श्रद्धांजलि भेंट करके आज का दिन इस संकल्प के साथ हम लोग मनाएंगे, या आज के दिन को हम उनके श्रद्धांजलि के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। ये देश में जो देशभक्ति की भावनाएं ये जगी रहे, देश आज़ाद है, देश आज़ाद रहे, और जो शहीदों के सपने थे उनको हम पूरे करें। भारत स्वाधीन भी रहेगा, भारत महान भी बनेगा, भारत विश्व का नेतृत्व भी करेगा, भारत विश्व का मार्गदर्शन भी करेगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय श्री राम।